चलो बेटा हम लोग पढ़ते हैं, बाकी लोग इससे कवर कर लेंगे। ठीक है, सीधे बैठना है, ऐसे घूम के, ऐसे तुम ना बैठना है। ठीक है, दिख जाएगा ना, सब दिख जाएगा। उसकी नजर, गिद्ध की नजर, गिद्ध रे, गिद्ध सबसे ज्यादा प्रेम वो रहता है ना, वो बाज सॉरी बाज खतरनाक रहता है, वो ऊंचाइयों से भी तो वो देख लेता है। अब भी खत्म हो जाएगी क्या? चलो हम आगे पढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है, कक्षा 12वीं का, ठीक है, अपन आरोह किताब का कौन सा लेसन कर रहे हैं? 7वां। ठीक है, 6 तक हो गए थे अपने। देखो ये पार्ट 7 जो है, ठीक है, 12वीं हिंदी, ठीक है, और आज तारीख कितनी है? 4/8/24, और आज से परीक्षा के लिए डेज कितने बचे? 176 डेज। चलो हम लोग पार्ट 7 पढ़ेंगे। इसमें हमें 2 पार्ट दिया है, एक दिया है कवितावली और एक दिया है राम लक्ष्मण मूर्छा व राम का विलाप। ठीक है, अब बहुत अच्छे समझो, बहुत सरल चैप्टर है, बहुत सरल चैप्टर है, आज ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इन दोनों चैप्टर को पार्ट 1 पार्ट 2 कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा व राम का विलाप, इसे लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, इनको लिखे हैं। आपको मालूम होना चाहिए गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं वो राम भगवान के अनन्य क्या थे? भक्तों में से थे। ठीक है, उनके जैसा कोई भक्त नहीं है, और इनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे धर्म से क्या है? जुड़ा हुआ है और रिलेटेड है। तो पहला पार्ट हम चलते हैं कवितावली। कवितावली में हम 3 पद्यांश पढ़ेंगे, पद्यांश 1, पद्यांश 2 और पद्यांश 3। तो पहले चलते हैं, पहले पद्यांश के लिए चलते हैं संदर्भ। ठीक है, तो पहले पद्यांश के लिए क्या संदर्भ लिखेंगे हम कि उपरोक्त पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ कवितावली से अवतरित किया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब फिर प्रसंग चलेंगे, तो प्रसंग कब पता चलेगा? जब हम अर्थ पढ़ेंगे, या चलो अपन प्रसंग भी अभी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ हमें क्या मैसेज मिलेगा? इस पद्यांश में क्या मैसेज मिलेगा? तो यहाँ पर उस समय विकट परिस्थिति छाई हुई है। तुलसीदास जी उस समय जो वातावरण और जो समाज में, जो शहर में, जो गांव में इतनी विकट की परिस्थिति छाई हुई है, उसको वो क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। अर्थात प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी पेट की आग को समुद्र की आग से बड़ा बता रहे हैं कि समुद्र की आग कुछ भी नहीं होती, किसके? पेट की भूख की आग के सामने। अर्थात पेट की जो भूख की जो आग है वह समुद्र की आग से भी बड़ी है। अर्थात समुद्र की आग और पेट की आग पर कविताकार ने तुलना व्यक्त की है, और दोनों में से पेट की आग को श्रेष्ठ बताया है। ये था आपका प्रसंग। तो कैसे लिखेंगे प्रसंग, बताइए? उपरोक्त पद्यांश में कविताकार ने या गोस्वामी तुलसीदास जी ने पेट की आग और समुद्र की आग के बीच में तुलना व्यक्त की है, या फिर पेट की आग बड़ी होती है समुद्र की आग से। इज दैट क्लियर? ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं इसका भावार्थ। अब भावार्थ पढ़ेंगे। अब एक एक पंक्ति तो हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए अब टाइम लग जाएगा पंक्ति पढ़ेंगे, तो मैं डायरेक्ट आपको अर्थ बता देता हूँ उन 4-5 पंक्तियों का। अब बहुत अच्छे से समझिएगा आप। प्रस्तुत पंक्तियों में, या किताब होगा तो आप पंक्ति पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर ऐसे में टाइम लगेगा, आप घर में पंक्तियां पढ़ते जाए, आप समझ लो। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने संसार की जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं, जो विभिन्न प्रकार के लोग जो संसार में भूखे फिर रहे हैं, उस समय संसार में विकट परिस्थिति छाई हुई है और समाज में बेरोजगारी की समस्या छाई हुई है। अर्थात समाज में बेरोजगारी है, लोग
भूख से क्या हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं और भूख से मर रहे हैं। अर्थात समाज में फैली भूखमरी और गरीबी और बेरोजगारी का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी करते हैं उपरोक्त पंक्तियों में। तो संसार में विभिन्न प्रकार के काम हैं, संसार में विभिन्न प्रकार के क्या हैं, संसार में विभिन्न प्रकार के काम हैं, अनेक प्रकार के काम लोग करते हैं और अपने पेट को चलाते हैं। तुलसीदास जी ये कहते हैं कि संसार में लोग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न काम को करते हैं, ठीक है। जैसे एक भिखारी भीख को मांगता है, एक व्यापारी व्यापार को करता है, एक चोर चोरी करता है, एक किसान किसानी करता है, एक नौकर नौकरी करता है और एक धंधा करने वाला व्यक्ति धंधा करता है। नाना प्रकार से काम करता है। कई लोग जादू दिखाते हैं, कई लोग करतब दिखाकर, जैसे मदारी वाला खेल, कई लोग करतब दिखाकर अपना पेट पाते हैं, कई लोग बाजीगर का खेल खिलाकर क्या करते हैं, अपने कर्तव्य। बाजीगर का मतलब जैसे मौत के कुएं में क्या चलाना, गाड़ी चलाना। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के कर्तव्य और भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाकर लोगों का मनोरंजन करके काम करके वह पैसा कमाते हैं और अपने पेट की भूख की आग को मिटाते हैं या बुझाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के लोग, संसार में नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार के काम को करते हैं और पैसे कमाते हैं और अपने पेट की भूख को मिटाते हैं। फिर आगे वह लिखते हैं कि नाना प्रकार के काम को करके वो अपने पेट भरते हैं। अब 2 पैसे आएंगे तो वो 2 पैसे से वो अपना क्या करेंगे, पेट को भरेंगे। सही बात है, हर कोई काम करके, इस दुनिया में जो व्यक्ति काम नहीं करता वो भूखा मरेगा। इस दुनिया में पेट की भूख की आग इतनी भयंकर होती है कि वह पेट की भूख की आग को बुझाने के लिए चोरी भी कर लेते हैं और गलत काम भी कर लेते हैं। अर्थात इस जन्म में जो भी व्यक्ति यहाँ जन्मा है इस संसार में, उसे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाके उसका पेट भरेगा और उसकी पेट की भूख और उसे 2 वक्त का क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। कौन कह रहे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं नाना प्रकार के काम करते हैं और अपने पेट को पालते हैं, भरते हैं और पेट की भूख को शांत करते हैं। अरे कई व्यक्ति तो अपनी पेट की भूख को मिटाने के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ में चढ़कर वहां शहद तो गोंद तो लकड़ी काट के लाते हैं, बेचते हैं और अपना पेट भरते हैं। यही नहीं, अरे कुछ लोग तो घने घने जंगलों में घूमते हैं अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए, और कई लोग तो शिकार करते हैं और शिकार में भटकते हैं कि हम शिकार करेंगे और शिकार करके उसे बेचेंगे और क्या करेंगे, पेट की भूख मिटाएंगे। अर्थात कई व्यक्ति तो, तुलसीदास जी तो ये भी कहते हैं कि कई व्यक्ति तो ऐसे हैं जो उल्टे सीधे काम भी कर रहे हैं, नाना प्रकार के काम जिसे नहीं करना चाहिए पर वो कर रहे हैं, क्योंकि पेट की भूख की आग समुद्र की आग से भी बड़ी होती है। अर्थात इससे बचा नहीं जा सकता है, इसीलिए लोग अपने पेट भरने के लिए गलत काम भी करते हैं और उल्टे सीधे काम भी करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आगे फिर कविताकार ये लिखते हैं कि पाप पुण्य धर्म अधर्म कोई कुछ नहीं देखता। अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए यहाँ पर पाप पुण्य धर्म अधर्म, अच्छा काम बुरा काम कोई मायने नहीं रखता। इस अवस्था में लोग कोई भी काम करना चालू कर देते हैं या वो अधर्म करना भी क्या करते हैं, चालू कर देते हैं, ठीक है। अर्थात उन्हें उनका पेट भरना है, अर्थात पेट की भूख मिटानी है। तो उल्टे सीधे काम, पाप पुण्य धर्म अधर्म उन्हें कुछ नहीं सूझता, उन्हें सिर्फ एक ही बात सूझती है, पेट की भूख को शांत करना। इज दैट क्लियर? तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि अरे पेट की भूख तो इतनी भयंकर होती है कि एक माँ बाप अपने पुत्र और पुत्रियों को भी पेट की भूख के लिए बेच देते हैं। कविताकार यहाँ पर क्या बता रहा है, देखो कितनी शर्म की बात कि पेट की भूख इतनी सताती है कि लोग माता पिता अपने पुत्र और पुत्रियों को भी पेट की भूख को मिटाने के लिए क्या कर देते हैं, बेच देते हैं और अपने पेट की क्या करते हैं,
भूख मिटाते हैं। तो कविताकार ये कहता है, कविताकार ये कहता है कि मैं भी रचना करके, मैं भी भीख मांगकर, मैं भी कई काम करके अपने पेट को क्या कर रहा हूं, शांत कर रहा हूं। और कविताकार गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि पेट की जो भूख है वो समुद्र की भूख आग से भी क्या है, बड़ी है। अर्थात पेट की भूख की आग समुद्र की आग से भी बड़ी। तो प्यारे बच्चों, अब ये बताइए ये क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का 100%? इज दैट क्लियर? तो हो पाएगा अपन क्या पूरा समझ में आ गया? अरे सिंपल, संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, सारे लोग के पास एक चीज होती है पेट की भूख। वो भिन्न भिन्न प्रकार के काम को करके अपने पेट की भूख को शांत करते हैं। वो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों में से कई लोग मजदूरी करते हैं, कई लोग श्रमिक हैं, कई लोग धंधा करते हैं, कई लोग व्यापारी हैं, कई लोग भिखारी हैं जो भीख मांगकर अपने पेट को भरते हैं। अरे पेट की भूख को शांत करने के लिए लोग यहाँ अच्छा बुरा नहीं देखते हैं। कई बार तो वो अपने पुत्र पुत्रियों को भी पेट की भूख के लिए, चंद रुपयों के लिए बेच देते हैं और अपने पेट की भूख को शांत करते हैं। अरे जमाना मुझे कुछ भी कहे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जमाना मुझे कुछ भी कहे, मुझे पागल कहे, मुझे भिखारी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने राम के नाम पर क्या हूँ, मस्त हूँ और उनका गुणगान करके अपने पेट की भूख को क्या करता हूँ, मिटाता हूँ। तो यहाँ पर पेट की भूख की जो आग है वो सबसे बड़ी होती है समुद्र की आग से भी, समुद्र की आग से भी। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? इसमें हमें विशेष क्या मिला बताओ? बहुत अच्छे से समझना तुम्हें, आज पूरी हिंदी अपनी खत्म, बहुत अच्छे से समझना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए इधर यहाँ पर क्या बताया गया है कि कविकार ये कहता है कि पेट की भूख जो है वो समुद्र की भूख से भी बहुत भयंकर होती है। जो आपसे वो नहीं, आपसे वो काम करा सकती है जो अधर्म का हो, जो बेकार हो, जो बुरा हो। आप चोरी भी कर लेंगे अपनी पेट की भूख को मिटाने के लिए। तो इसका विशेष है, भाषा सरल है और यहाँ पेट की भूख को भयंकर बताया गया है समुद्र की आग से भी। मतलब पेट की भूख की आग क्या है, भयंकर है। क्या समुद्र की आग से भी क्या है, भयंकर है। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो ये हमारा पहला पद्यांश हो गया जिसमें हमने संदर्भ सीखा, जिसमें हमने प्रसंग सीखा, जिसमें हमने भावार्थ सीखा और जिसमें हमने विशेष सीखा। किसी कोई डाउट? आने में जवाब दीजिए। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। पहला पद्यांश क्लियर? यस सर। अब हम चले दूसरे पद्यांश में। बहुत अच्छे चैप्टर्स, आज के पूरे जो हिंदी के चैप्टर्स दिल को छू जाएंगे आपके आत्मीयता और आपके हृदय में मार्मिकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगले पद्यांश हम चलते हैं, दूसरा पद्यांश। और दूसरे पद्यांश में कविता का देखो, इसमें पहले कोई डाउट है तो पूछ लो। प्रेजेंट ऑफ माइंड रहो, आगे पीछे एक दूसरे की तरफ मुड़ के मत देखो, हंसो मत, प्रेजेंट ऑफ माइंड रहो, ठीक है। इमेजिनेशन करो कि आप भी भूख के शिकार हो। अगर जब आपको भूख लगती ना तो कचरे में आप बासा खाना भी खा सकते हो और सड़ा गला भी खा सकते हो। जब आपको भूख लगेगी तब समझ में आएगा पेट की आग क्या होती है। उस समय ये नहीं सूझेगा कि मेरे को ताजा चाहिए कि बासा चाहिए, हाँ बस खाना चाहिए। समझ रहे हैं? उस समय फिर कागज भी लगे तो आप कागज भी खा लोगे, पेट भरना है, बात होती है खत्म। इस स्थिति को यहाँ पर क्या कर रहा है कविताकार, दर्शा रहा है। पहले में कुछ पूछ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, 100% समझ रहे हैं। अगर आप बार बार समझ रहे हैं, भूल रहे हैं तो आपके दिमाग की कोशिकाएं काम नहीं करें, सड़ गई है वो, क्योंकि आप उनका यूज करना जानते ही नहीं। आगे चलते हैं, पद्यांश नंबर 2, संदर्भ है एज इट इज, जैसे का वैसा। प्रसंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बेरोजगारी और गरीबों की जो दारुण दशा है, जो दारुण दशा है, मतलब दयनीय जो दशा है, उस दशा को बतलाया है। क्या लिखेंगे प्रसंग बोलो? प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज में फैली बेरोजगारी और गरीबों की दारुण अवस्था को बताया है, अर्थात उनकी दयनीय अवस्था को बताया है, उनकी बेबसी को बताया है, उनकी लाचारी को बताया है। काम करने के लिए तैयार है पर काम नहीं मिल रहा है, समाज में बेरोजगारी छाई हुई है, उसका वर्णन किया है। मैंने कीवर्ड लिख दिए हैं आपको, समझ रहे हैं आप?
अब हम चलेंगे भावार्थ इसका, ठीक है। तो उपरोक्त पंक्ति में क्या कहा गया है, तुलसीदास जी कहते हैं कि समाज में चारों तरफ घोर बेकारी है, चारों तरफ समाज में बेरोजगारी ही बेरोजगारी है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही, नौकर को नौकरी नहीं मिल रही, व्यापारी को व्यापार नहीं मिल रहा, और सुनो तो चोर बड़ा बेबस है क्योंकि उसे चोरी करने कुछ नहीं मिल रहा। जब लोगों के घर कुछ नहीं है तो वो चोरी क्या करेगा। तो कविताकार आगे लिखते हुए कहते हैं कि समाज में घोर बेकारी है, घोर बेरोजगारी पाई गई है, चारों तरफ स्थिति खराब है और दयनीय है, गरीबी से लोग जूझ रहे हैं और 2 वक्त का भोजन भी उन्हें नहीं मिल रहा है। इतनी बेरोजगारी और गरीबी समाज में छाई हुई है। किसान के पास काम करने के लिए खेती नहीं है, अगर उसके पास खेती है तो खेती में लगाने के लिए उत्तम किस्म के बीज और खाद उसके पास नहीं है, क्योंकि किसान की आर्थिक स्थिति खराब है। आगे वो बताते हैं कि वो फसल नहीं उगा सकता, क्यों, क्योंकि वो फसल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, फसल लगाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, और फसल को अच्छी करने के लिए उसके पास खाद के लिए पैसे नहीं है। अर्थात आगे कविताकार कहते हैं कि भिखारी भीख मांगता है, परंतु क्या करें, वह भिखारी को भीख नहीं मिल रही, उस भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, क्योंकि समाज में सब बेरोजगारी की अवस्था छाई हुई है। आगे कविताकार कहते हैं व्यापारी को व्यापार नहीं मिल रहा, व्यापारी व्यापार करे तो कौन सा व्यापार करे, क्योंकि व्यापार करने के लिए वो वस्तु नहीं खरीद पा रहा है, ठीक है। इज दैट क्लियर। आगे और कविताकार ये कहते हैं कि व्यापारी के लिए व्यापार क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। वो कौन सा व्यापार करे, वो जो सा भी व्यापार करेगा उसके लिए उसे पूंजी चाहिए, और उसके पास पूंजी नहीं, क्योंकि वो बेरोजगार है। नौकरों को नौकरी नहीं मिलती है, ढूंढने से उन्हें आजकल नौकरी नहीं मिल रही, सारे लोग बेरोजगार है, तो वो दूसरे लोग को रोजगार, तो नौकरों को ढूंढते नौकरी नहीं मिल रही है, समझ रहे हैं। सारे लोग दुख की चिंता में, और दुखी की चिंता, सारे लोग को बेरोजगारी के दुख की चिंता सता रही है, सारे लोग दुख से पीड़ित हैं, सारे लोग दुख की चिंता में डूबे हुए हैं। कविकार अपने भगवान राम को याद करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, और कहते हैं कि हे राम, इस विकट परिस्थिति में अब तुम ही क्या हो, सहारा हो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे राम, अब तुम ही सहारा हो इस विकट स्थिति से निकलने का। हे प्रभु, ये समाज में रहने वाले जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जो पेट की भूख नहीं मिटा पा रहे हैं, इनके लिए सहारा बनो, और इनके कष्टों का सहारा बनो, इनके कष्टों को दूर करो, क्योंकि मुझे आपके नाम पर क्या है, विश्वास है। हे प्रभु, मुझे आप पर विश्वास है, इस समाज की दशा को सुधार दो, नौकरों को नौकरी दे दो, भिखारी को भीख दे दो, गुरु को दक्षिणा दे दो, व्यापारी को व्यापार दे दो, किसान को खेत खाद दे दो, ठीक है, ताकि वो फसल उगा सके। हे प्रभु, मुझे आपके ही नाम का आसरा है, आप सभी लोग का सहारा बनो, क्योंकि सभी लोग बेसहारा हो गए हैं, सभी के कष्टों को आप उबारो और सबकी रक्षा करो। अर्थात सभी लोगों के ऊपर जो संकट के बादल छाए हुए हैं, उन संकट के बादलों से सबकी क्या करो, रक्षा करो। हे प्रभु, सभी को रोजगार दो, और समाज से बेरोजगारी को दूर करो, और गरीबों की जो दयनीय और दारुण स्थिति है उसे उबारो, और लोगों को 2 वक्त का खाना दो, जिससे कि वो पेट की भूख मिटा सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चारों तरफ क्या होगा, क्या होगा, चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी होगी, कोलाहल मच जाएगा, और आपके नाम पर और आपके ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। हे प्रभु, इनका सहारा बनो, कल्याण करो। भाषा सरल है और गरीबों की दरिद्रता का सजीव चित्रण किया। ये भी लिख सकते हैं कि ईश्वर भक्ति की प्रधानता, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इज दैट क्लियर? सब अच्छे से बैठो, ठीक है, टिक टाक के मत बैठो। हाँ, हमें यहाँ पे खड़ा करके पढ़ा रहा है और खुद वहाँ पे बैठे अपने आप को मुगले आजम और हमको क्या अनारकली समझे हो, ठीक है, अच्छे से बैठो, ढंग से। अरे ढंग से बैठ नहीं रहे, बैठना सीख लो पहले। यहाँ पद्यांश कितने हो गए?
2 हो गए। कोई डाउट 2 पद्यांश में? नहीं, जिसको कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अंजलि को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। कोई डाउट? नो डाउट, नो डाउट। आगे चलते हैं। यहाँ देखो प्यारे बच्चों, बात मत करो, पद्यांश तीसरा चलते हैं। देखो आपके चैप्टर बहुत अच्छे हैं, ठीक, माहौल भी अच्छा है, ठीक, आपको समझ में आएगा, दिल को छू जाएंगे पंक्ति, और इन पंक्तियों के बारे में आप कुछ ना कुछ जानते हो, बेवकूफ हो ही नहीं आप लोग, आप सब जानते हो इन पंक्तियों के बारे में। अगर तीसरा पद्यांश संदर्भ एज इट इज, जैसे का। अब चलते हैं प्रसंग। उपरोक्त पंक्तियों में, उपरोक्त पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या बताइए, अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दिया है प्रभु राम के प्रति। अर्थात प्रसंग ये निकलेगा कि तुलसीदास जी ने राम के प्रति अनन्य भक्ति का परिचय दिया है उपरोक्त पद्यांश में। उनके जैसा कोई भक्त नहीं हो सकता गोस्वामी तुलसीदास, क्योंकि उन्होंने भगवान को खोजा नहीं, वो भगवान में खो गए, इसीलिए भगवान की प्राप्ति और दया कृपा उनको मिल गई। और हम मंदिर और मस्जिदों में भगवान को खोजते हैं, जबकि खोजना नहीं है, हमें तो उनमें खो जाना है। ठीक है, समझ रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चों? कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? अरे तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। और कौन कहता है कि भगवान नाचते नहीं? अरे तुम गोपियों की तरह। और कौन कहता है कि भगवान सोते नहीं? अरे माँ यशोदा की तरह तुम सुलाते नहीं। सब होता है, भगवान विवश है, भगवान अधूरे भक्त के बिना, और भक्त अधूरा है भगवान के बिना। ये हमारी सांस और बॉडी है, आत्मा ईश्वर है, ये बॉडी भक्त है, अर्थात आत्मा भगवान है और ये बॉडी भक्त है, एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। अगर भगवान पेट्रोल है तो हम गाड़ी है, सिंपल सी बात। अरे समझ रहे हैं कि नहीं? सिंपल सी बात। तो सिंपल, वो अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दे रहे हैं। भाई विश्वास आपका ठोस होना चाहिए भगवान के प्रति, जैसे तुलसीदास जी का था, ठोस बिल्कुल। समझ रहे? आगे देखिएगा, इसका भावार्थ समझते हैं। उनको ना लोग कई प्रकार से, देखो जब तुम ना किसी पे खो जाओगे, मुस्कान समझो मेरे भाई, भगवान पे खोना है, किसी पे नहीं। जब तुम किसी पे खो जाओगे तो सुनो, लोग तुमको पागल बोलेगा। लोग तुमको क्या बोलेंगे? पागल है ना, पागल, पागल है, पागल बोलेगा, तुमको फाल्ट बोलेगा, और ये पकाता बहुत है यार। क्योंकि जब तुम किसी चीज पे खोने लगोगे ना, मतलब तुम किसी चीज पे खो जाओगे, तो ये संसार उसकी वैल्यू नहीं समझेगा। वो तुम्हें मालूम क्या बोलेगा? फाल्ट बोलेगा। वो तुम्हें मालूम क्या बोलेगा? अरे दलिद्दर है। वो तुम्हें मालूम क्या बोलेगा? अरे पागल है, इसके बाद तो जाने में सेंटिमेंटल है, ये इसको केमिकल लोचा हो गया है, ये मुन्ना भाई MBBS है। मुन्ना भाई को गांधी जी दिखते थे ना बापू, दिखते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें खोजा नहीं था, वो खो गया था। किस पे? बापू पे। तो बापू उसको सही दिखते थे। और वो जो सर्किट था, सर्किट बापू दिख रहा, तो सर्किट, हाँ दिख रहे ना भाई, दिख रहे। किधर है बापू? बोले इधर। साले इधर नहीं, इधर है। तो वो सर्किट को नहीं दिखते, क्योंकि सर्किट उस पर खोया नहीं था। समझ गए मेरे भाई? तो आगे यहाँ पर अनन्य भक्ति का परिचय देते हुए यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग मुझे त्यागा हुआ कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तब से उसको त्याग दिए थे। उनकी किस्मत इतनी बुहारी थी कि वो पैदा होते से अपने माँ बाप को खा लिए, तो हर जगह से उनको त्यागा किया। तो वो क्या कहते हैं? जाके सर्वश्रेष्ठ भाई भक्त बने, वो सर्वश्रेष्ठ भक्त बने। ठीक है, हाँ, सर्वश्रेष्ठ भक्त बने। किसके? श्री राम जी के। समझ रहे? एक नन्हा, एक बालक जिसने, अरे बहुत दुख झेले उसने, बहुत दुख, उनके जीवन में बहुत ही वो, ठीक है, पर उन्होंने अपनी आस नहीं छोड़ी मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर लोग मुझे त्यागा हुआ कहे, मगर मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ कहे मेरे को क्या लेने देना, बस मेरा प्रभु मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे अपनी इमेज भगवान के सामने बनानी है, इन पापियों के सामने नहीं। ये खुद पापी है तो दूसरे के बारे में कहाँ अच्छे सोचेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि लोग मुझे त्यागा हुआ कहते हैं, मेरे को बुरा नहीं लगता। लोग मुझे सन्यासी कहते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता। मेरे को लोग अलग अलग जाति का कहते हैं, मेरे को कोई बुरा नहीं लगता। कोई मुझे राजपूत समझे, कोई मुझे चमार समझे, कोई मुझे पंडित समझे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं और मुझे इससे कोई असर नहीं पड़ता। अरे जाति और नाम की चिंता मैं नहीं करता कि मेरा नाम क्या होना चाहिए या मेरी जाति क्या होना चाहिए। कई लोग को अपना नाम पसंद नहीं होता, वो चिढ़ते हैं, यार मेरे मम्मी पापा ने ऐसा नाम रख दिया। अबे नाम के पीछे क्यों पड़ रहा है? कई लोग को अपनी जाति पसंद नहीं, मैं चमार हूँ। अरे जाति के पीछे, जाति और नाम में क्या रखा है? हाँ,
आपकी प्रशंसा तो कर्म से होगी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं, मुझे जमाना त्यागा हुआ कहे, मेहतर कहे, चमार कहे, बछोड़ कहे, सन्यासी कहे, भिखारी कहे, कुछ भी कहे, अरे राजपूत समझे, चमार समझे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जाति और नाम की मैं चिंता नहीं करता। यहाँ इंसान की वैल्यू उसके कर्म से होती है। क्योंकि मुझे किसी बेटी और बेटे का विवाह किसी के साथ तो न करना है कि मेरा बेटा है और मेरा बेटा, मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं अपने लड़के की शादी एक ब्राह्मण कन्या के साथ करूँगा। मेरा कौन सा यहाँ, मेरे को यहाँ मेरे बेटे और बेटी का विवाह किसी मेरी जात वाले के साथ करना है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमाना मेरे को पागल कहता है, बेकार कहता है, फाल्ट कहता है, ठीक है, दुच्चा कहता है, लफंगा कहता है, भिखारी कहता है, छलकपटी कहता है, मुझे इससे कोई फर्क और मुझे कोई भी जात का कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को कौन सी अपने बेटे का विवाह किसी बेटी के साथ करना है तो मैं जाति की चिंता करूं। ऐसा कौन कह रहा है? हाँ, किसी और सुनो, और मेरे को किसी की कौन सी जाति बिगाड़नी है और मेरे को कौन सी किसी की जाति में बिगाड़ू। अरे मेरे लिए कोई मायने रखता, वो पंडित है वो पंडित है, वो मेहतर है वो मेहतर है, वो चमार है वो चमार है, वो राजपूत है वो राजपूत है, उससे मेरे को कौन सी किसी की जाति बिगाड़ना है कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैंने उसको चमार के साथ शादी करना है मेरे को, तो मेरे को किसी की जाति भी नहीं बिगाड़ना है, ना मेरे को किसी का नाम बिगाड़ना है। ठीक है, मैं केवल राम का दास हूँ। मैं इतना जानता हूँ, दुनिया में कोई ऊंच नीच और कोई जाति पाति नहीं होती मेरे प्यारे बंदो। आदमी सिर्फ इस दुनिया में एक ही चीज होती है और वो भी होता है मानव, बस। इसके अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है, ना कोई जाति है, ना कोई पाति है, ना कुछ है। समझ रहे हैं? तो वो कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो राम का दास हूँ, कोई मुझे किसी नाम से पुकारे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई कुछ भी कहे यार, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं। हाँ, मैं भिक्षा मांगकर अपनी भूख को शांत करता हूँ। कोई मुझे भिखारी बोले, मैं उस पर डोंट माइंड, मैं उसको माइंडेड नहीं करता, मैं उसको ध्यान नहीं देता। अरे ये जमाना है, ये जमाने की जैसी बुद्धि रहेगी लोग उससे वैसे पुकारेंगे, तो मैं क्यों उन पर क्या करूं, क्रोध व्यक्त करूं और उनकी बातों को। इससे अच्छा मैं राम के नाम को सुनूंगा और राम के नाम पे क्या रहूंगा, मगन रहूंगा। अरे भाई, मैं इस जमाने में भीख मांगकर क्या करता हूँ, अपनी भूख को शांत करता हूँ। और सुनो, मस्जिद में सोता हूँ। अरे हूँ हिंदी, मस्जिद में सोता हूँ। मेरे लिए क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, मैं नहीं मानता किसी धर्म को। सारे धर्म एक है, सबका मालिक एक है, राम और रहीम मेरे लिए एक है। अरे मैं तो इस दुनिया में भीख मांगता हूँ और मस्जिद में जाकर सोता हूँ। अब लोग मुझे कुछ भी कहें, चाहे वो मुझे मुसलमान कहे, चाहे मुझे हिंदू कहे, कोई कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो केवल राम नाम से मतलब है। आगे फिर वो लिखते हैं कि जातिवाद और नाम के बंधन में फंसे लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है। इस संसार में ना नाम की महिमा है। लोग नाम को पूछते हैं, जात को पूछते हैं कि वह ब्राह्मण है तो सेठ है, श्रेष्ठ है, नीची जात का है तो श्रेष्ठ नहीं है। ये सब फालतू की बातें। मैं तो सिर्फ राम के नाम में मस्त रहता हूँ। जातिवाद और नामवाद जो चल रहा है, इसमें जो लोग फंसे हैं वो बहुत दया के पात्र हैं, जो जाति में तुलना करते हैं, अंतर करते हैं। तो मैं इन सब लोगों से क्या हूँ, दूर हूँ। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि मुझे इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो भाई अपने राम के नाम पे और मग्न। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? विशेष क्या है, विशेष क्या है? भाषा सरल है और राम के प्रति अनन्य भक्ति का क्या दिया गया है। ठीक है, जाति धर्म और जो समझ में आए आपको, वो तो मैंने ऐसे लिख दिए, आपको जो समझ में आए वो आप करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला पाठ हो चुका है खत्म। तो आप मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइए समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, ये हमारा कवितावली खत्म हुआ है। क्या खत्म हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? कवितावली। इसका सेकंड पार्ट हम ट्रिक से जानते हैं और सारे बच्चे इसको जानते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप। देखो प्रसंग वैसे समझ में आ गई। यहाँ लक्ष्मण जी क्या हो गए, मूर्छित हो गए। मूर्छित मतलब होश में नहीं है, होश में नहीं है। और राम भगवान जी क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। अरे तो वैसे प्रसंग तो तुम्हें मालूम है, यहाँ पे किन लोगों का किरदार है ये सब जानते हो। सावन चल रहा है,
समझ में, एक ही बार में स्टोरी बता दूंगा इसका प्रसंग सुन लो। राम जी की व्याकुलता का मार्मिक वर्णन किया गया है। उपरोक्त पंक्ति, कोई भी पंक्ति आए इसकी कोई भी पंक्ति आ जाए, उपरोक्त पंक्तियों में, उपरोक्त पद्यांश में राम जी की व्याकुलता और मार्मिकता का वर्णन किया गया है। अब कोई भी पंक्ति आए, अर्थ सुन लीजिए। हुआ क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, युद्ध के दौरान मेघनाथ ने क्या कर दिया है, शक्ति बाण मार दी है, और जब शक्ति बाण लक्ष्मण जी को लग गई तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं और गिर गए, और श्री राम जी ने उन्हें अपने गोद में क्या किया, लेटाया है। फिर इस अवस्था में वह बहुत ही व्याकुल हैं और दुखी हैं। ऐसी अवस्था में हनुमान जी कहाँ जाते हैं, लंका जाते हैं, और उनसे वैद्य को लेके आते हैं, सुसैन वैद्य को लेकर आते हैं। जब सुसैन वैद्य आते हैं तो वह यह बताते हैं कि यहाँ पर प्रभु जी के लिए हमें संजीवनी बूटी की आवश्यकता है। अगर ये शीघ्र सुबह तक नहीं आ पाई, जल्द से जल्द न आ पाई, तो प्रभु जी की प्राण बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए बहुत दुविधा मच गई, चारों तरफ कोलाहल मच गया, सब कौन जाएगा, सूरवीर सारे लोग ने अपनी हार मान लिए। फिर अंत में श्री हनुमान जी फैसला लेते हैं और उन्हें जामवंत के द्वारा प्रेरित किया जाता है। फिर वो हनुमान जी क्या करते हैं, संजीवनी बूटी के लिए प्रस्थान करते हैं। जब संजीवनी बूटी के लिए वो प्रस्थान करते हैं तो रास्ते में अनेक प्रकार की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। ठीक है, दुष्टों के द्वारा उन्हें संजीवनी बूटी न लाने के लिए भी कई कार्यक्रम और धतक्रम किए जाते हैं, परंतु फिर भी हमारे हनुमान जी पर्वत पर पहुंच जाते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं कि हमें कौन सी संजीवनी बूटी है, क्योंकि सुसैन वैद्य जी ने कहा था कि जो चमके वही क्या है, और उस पर्वत में हर जड़ी बूटी चमक रही थी, तो वो कंफ्यूज हो गए। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, जय श्री राम बोल के पर्वत को क्या किया, उठा लिया। जब वो पर्वत लेकर आ रहे थे तो रास्ते में जब वो उड़ रहे थे तो वहां पर भरत अर्थात मुनि नहीं, भरत जी जो थे इनके भाई राम जी के, तो वो वहां पर क्या थे, उन्होंने भी राजपाट छोड़ के वो भी क्या कर रहे थे, संन्यास वन आश्रम जी रहे थे। वो भी क्यों, क्योंकि मेरे अपने भाई से वो अत्यंत प्रेम करते। जब उन्होंने देखा कि कोई पर्वत लेकर जा रहा है तो उन्होंने सोचा कि कोई माया भी हो सकता है या कोई कुछ गलत चीज हो सकती, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, बाण मारा और उन्हें रोका। पर उनके लोगों के बीच में जब वारदातें हुई तो उनके बीच में संवाद चल रहे हैं, भरत जी और हनुमान जी के बीच में क्या चल रहे हैं, संवाद। अब हम इधर जाते हैं राम जी के पास, और राम जी अपने लक्ष्मण भाई को देखकर बहुत ही विलाप कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि हे मेरे अनुज, हे मेरे छोटे भाई, तुम मेरे साथ क्यों आए, अब मैं माता को क्या जवाब दूंगा, अब मैं माता को क्या जवाब दूंगा, तुम तो मेरे साथ सही भले आए थे, अब मैं ऐसी अवस्था में क्या करूं। और बहुत दुखी होते हैं, उनका हृदयघात होता है, उन्हें बहुत दुख होता है, और समय पे समय बीतता चला जाता है, समय पे समय बीतता चला जाता है, पर हनुमान जी नहीं आते। ठीक है, मतलब उन्हें आने में देर लग रही है, समझ रहे हैं कि नहीं, देर लग रही है। तो इधर श्री राम जी की व्याकुलता क्या हो रही है, बढ़ रही है, उनका वो विलाप कर रहे हैं कि आजा लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो उनकी व्याकुलता बढ़ गई। अब जब व्याकुलता बढ़ गई तो वो बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि वो अपने अनुज को बहुत ही स्नेही मानते हैं, उन्हें बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें खोना नहीं चाहते हैं। जब इधर भरत और हनुमान जी का संवाद पूर्ण होता है तो उसके बाद हनुमान जी आते हैं और सुसैन वैद्य जी फिर उनका आयुर्वेदिक इलाज करके, चिकित्सा करके लक्ष्मण जी को ठीक कर देते हैं। बस इसमें केवल इतना ही मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, इज दैट क्लियर। मैंने पूरा आपको सारांश बता दिया और इसके बारे में तुम लोग जानते हो, नहीं तो हिंदू होने पर तुम्हें थू है तुम्हारी जिंदगी में, जो तुम अपने ग्रंथों के बारे में और ये स्टोरी नहीं जानते हो तो, और इसको रट्टा मार रहे हो और याद कर रहे हो, तो तुम धिक्कार है ऐसे हिंदू पर।
तो मेरे भाई ये सब जानते हैं हम, इसमें किस किस लोग का किरदार है यहाँ पर बता दिया गया है। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर राम जी की व्याकुलता और मार्मिक दशा का वर्णन किया गया है। अब बताइए, बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। अब मुझे बताइए, यहाँ पर पाठ 7 जो होता है हिंदी आरोह का 12वीं क्लास का, वो समाप्त हो जाता है। अब कोई बच्चे मुझे बताएं जिनको समझ में ना आए, बताएं मेरे प्यारे बच्चों। पाठ 7 के दोनों अपने क्या हो गए, ए और बी दोनों समाप्त हो गए। इज दैट क्लियर?